धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वेत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, तीर्थ भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ धार्मिक विधि विधान किए जाए, क्योंकि अर्जुन के साथ स्वयं पुरुषोत्तम परमेश्वर थे, इसके लिए धृतराष्ट्र ने पुत्रों की विजय की शक्यता से अत्यंत शंकाशील थे। वो ऐसी शंका के कारण संजय से पूछा, मेरे और मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय को महर्षि व्यास के वरदान स्वरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो धृतराष्ट्र के भवन में बैठे बैठे युद्ध भूमि में हो रही सारी घटनाओं को देख सकते थे। दृष्टान्तो पांडवानिकं व्युढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थात संजय बोले, हे राजा, पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और इस प्रकार वचन कहे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। इसलिए निराश राजा को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि तुम्हारे पुत्र समाधान नहीं करेंगे, और कहा कि दुर्योधन ने पांडु पुत्रों की व्यूह रचना देखकर तुरंत ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के वास्तविकता की गंभीरता बताने गए हैं, लेकिन पांडु पुत्रों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपना डर नहीं छिपा पाए। ताम पांडु पुत्राणम आचार्य मैतिम चमुम विडाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखो, जिसने अपना बुद्धिमान शिष्य ऐसा द्रुपद पुत्र ने इसकी निपुणता से यह व्यूह रचना बनाई है। दुर्योधन यह कहना चाहता था कि आपने जिसे शिष्य बनाया वही आपके सामने खड़ा है। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का राजकीय बात को लेकर झगड़ा हुआ था। ये विवाद के परिणाम द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वरदान में पुत्र पाने का वरदान मिला, जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। जब द्रुपद पुत्र को द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने भेजा, तो द्रोणाचार्य को यह बात जानते थे कि वह उनका वध कर सकता है, फिर भी उन्होंने एक उदार ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए उसे युद्ध के सारे रहस्य सिखाए, और जिस युद्ध कला को सीखा वही युद्ध कला से उसने खुद व्यूह रचना बनाई। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि तुम अपनी उदारता न दिखाते हुए युद्ध करना, नहीं तो ये उदारता पराजय को आमंत्रित कर सकती है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये तीनों श्लोकों में पांडु पुत्रों के महान योद्धा के नाम लेता है। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले योद्धाओं को जांचता है, वैसे ही दुर्योधन योद्धाओं को जांच रहा है। देखने जाए तो युद्ध के मामले में द्रोणाचार्य के महान सामर्थ्य के आगे द्रौपद पुत्र कुछ खास महत्वपूर्ण अवरोध नहीं थे। फिर भी ऐसे कई योद्धा थे जो भय का कारण थे, जो विघ्न समान थे, और सभी योद्धा भीम और अर्जुन की तरह शक्तिशाली थे, जिसमें दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज,
पुरुजित, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा थे। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सब महारथी थे। इसी के साथ मित्रों पहले अध्याय के 1 से 6 श्लोक समाप्त हुए।